एक्सेल की छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपका टाइम बचा सकती हैं और एक्सेल के काम को तेज़ी से कर भी सकती हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जो आपको अगर पता होंगे तो आपका जो एक्सेल का काम करने का तरीका है वो और लोगों से बदल जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी वर्तमान में हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है महागुरु ज्ञान ऑफर, और इस ऑफर के अंतर्गत आप हमारे सारे कोर्सेज पर पा सकते हैं पूरे 50% का डिस्काउंट, जिसमें हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी शामिल हैं, जैसे हमारे YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स और हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर देखा जाए ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको जो 2000 रुपये में मिलने वाला है, इसमें आपको 33 प्रोफेशनल और मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स मिलने वाले हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर टैप करिए और पहुँच जाइए प्ले स्टोर पर। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है पीसी स्किल बाय माई बिग गाइड, इसे डाउनलोड करिए। छोटा सा प्रोसेस है अकाउंट बनाने का, अकाउंट बना लीजिए। तो आपको यहाँ पर हमारा एक कोर्स दिखाई देगा जिसका नाम है A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स 2.0। इसके नीचे कूपन कोड आपको दिखाई देगा, कूपन कोड पे टैप करना है और ज्वाइन कर लेना है इस कोर्स को। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है पूरे 3 साल की, और हर 3 महीने में हम यहाँ पर एक कोर्स ऐड करते जाएंगे। तो यानी ये जो बंडल है ये अपने आप में गागर में सागर है। बाकी की जानकारी मैंने वीडियो में आगे दी है। ये जो ऑफर है ये 8 तारीख की रात 12 बजे तक ही चलने वाला है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। यहाँ पे मेरे सामने आपको एक शीट दिख रही है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर कॉलम आपको दिख रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, सेल, प्रोडक्ट, प्राइस और स्टेट, अगर इन कॉलम को आपस में हमें बदलना हो तो उसके लिए मैं एक छोटे से नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 6 कॉलम है और मुझे 6 नंबर वाले कॉलम को 3 नंबर वाले कॉलम के पास में रखना हो, तब आप क्या करेंगे? तो देखो बहुत से लोग नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कराएंगे, फिर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, इस तरह से करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी एक ट्रिक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपको कॉलम सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक जो आपको देखो, मेरे कर्सर की तरफ आपको ध्यान देना है। कर्सर जैसे मैं इन दोनों कॉलम के बीच में लेके जाऊँगा तो यहाँ पर मूव का एक ऑप्शन मुझे दिखाई देगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस कर लेना है, और जैसे आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो देखो अब यहाँ पे कुछ सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये सिलेक्शन आपको जिस भी सेल के पास ले जाना है वहाँ ले जाके और छोड़ देना है। अब देखो क्या हुआ कि मेरा लास्ट वाला जो 6 नंबर वाला सेल था वो 2 और 3 के बीच में आ गया। बाकी मेरे 3 जो बाहर के सेल थे वो अलग से सेलेक्ट हो गए। अगर इसी स्थिति में मैं इसको यहाँ से यहाँ बिना शिफ्ट के मूव कराता हूँ तो देखो ये स्थिति हो जाएगी कि यहाँ से मूव तो हो जाएगा, 3 नंबर वाले के ऊपर जाके रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आप इसे मूव कराते हैं तब क्या होगा, तब ये रिप्लेस नहीं होगा, बीच में एक नया कॉलम आएगा और साइड वाले कॉलम एक साइड में हट जाएंगे। अगर इसी तरह से आपको कोई कॉलम या रॉ कॉपी या पेस्ट करनी हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं मुझे 2 नंबर वाला जो नाम वाला कॉलम है उसका कॉपी बनाना है दूसरी जगह, तो शिफ्ट के साथ बस आपको क्या करना है, कंट्रोल और प्रेस कर लेना है और उठा के आप जहाँ ले जाना चाहें, जिस भी जगह आप ले जाना चाहें वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। और एक ही नहीं, आप जितने चाहें उतने उसके डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके साथ में आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ ले जाकर रखना चाहें रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसके साथ और ले लेते हैं। हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे ऊपर वाले सेल के साथ में और उठा के इसको नीचे रख देंगे, तो देखो इस तरह से नीचे आ जाएगा। अगर हम इसे बीच में रखना चाहेंगे कहीं तो बीच में भी हम रख सकते हैं। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, एक्सेल की छोटी छोटी और मोटी बातें। हमारा जो दूसरा ट्रिक है वो बहुत अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सेल में टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद उसमें आप फार्मूला लगाते हैं उसको सम करने के लिए। तो इसमें आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पे देखो हम करते क्या है, हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, जैसे ऑटो सम किया, एंटर किया, और उसके बाद हम यहाँ से नीचे इसको स्क्रॉल करके ले गए, फिर इस वाले का टोटल हम अलग कर रहे हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक साथ ये पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट के साथ में सिर्फ जो प्लस का आइकन है, देखो बैक स्पेस के बराबर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा या इक्वल टू का आइकन दिख रहा होगा, दोनों में से कोई भी आप एक पेस्ट कर दो, ये एक ही है। आप जैसे इसको पेस्ट करोगे तो देखो एक साथ में जितने सारे हमारे ब्लैंक कॉलम थे, ब्लैंक रॉ थे, उनके सामने सब कुछ टोटल होके आ गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो हम एक ब्लैंक सेल एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ऊपर वाली रॉ के साथ में, ऑल्ट के साथ में हम प्लस प्रेस करेंगे और एक सिंगल क्लिक के अंदर जो टोटल है वो होके आ जाएगा। और अगर आपने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया है तो ऑल्ट प्लस करते ही सभी के टोटल हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ।
हमारी जो अगली ट्रिक है उसमें यहाँ आप मेरे सामने ये सारे जो कॉलम है ये देख रहे हैं। एक जगह फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, क्वांटिटी लिखी है, प्रोडक्ट नेम लिखा है और अमाउंट लिखा है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू डेटा को फीड करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ नहीं पता कि ये जो कॉलम था वो किस डेटा के लिए था। तो ऐसा करने के लिए कितना बढ़िया हो कि हमें साथ में जो ऊपर वाला जो रॉ है, सबसे टॉप रॉ जो है वो दिखता चला जाए और हम नीचे बस डेटा फीड करते चला जाएं। अगर ये कॉलम खाली भी हो जाएं इस तरह से तो हमें ये पता हो कि ये जो कॉलम खाली हैं हमारे वो किस चीज़ के थे और हमें यहाँ क्या डेटा फीड करना है, अगर हमको यहाँ पे जो हमारा टॉप रो है वो दिखता जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे। आपको आपके रिबन में जो व्यू टैब दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे विंडोज ऑप्शन में जाके फ्रीज पेन्स का ऑप्शन दिखेगा। मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ फ्रीज पेन्स को, तो यहाँ पे फ्रीज टॉप रॉ पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा कि आपकी जो टॉप रो होगी वो फ्रीज हो जाएगी और यहाँ पे आप नीचे जाके डेटा भी फीड कर पाएंगे। इसका एक और सबसे बढ़िया जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मुझे क्या करना होता है कि मुझे जब भी मैं नीचे टोटल करता जाता हूँ मुझे यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए कि अब मेरा टोटल कितना हो गया। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे टॉप रो को फ्रीज करके यहाँ पे ये अमाउंट वाला सेक्शन है उसको मैं यहाँ से सम कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास में मेरा अमाउंट आ गया टोटल ऐड होके। अब मैं जब भी नीचे डेटा फीड करता जाऊंगा लगातार यहाँ पे जाके, जैसे मैंने कुछ और ऐड किया तो मुझे कंटिन्यू यहाँ पे उसका अपडेट दिखता चला जाता है। तो आप अगर ऐसा डेटा है जिसमें आप हमेशा अपडेट देखना चाहते हैं तो आप एक या दो रॉ को साथ में फ्रीज कर लीजिए और आप जब भी डेटा एंट्री करेंगे, एक तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपको टॉप रिव्यू दिखता रहेगा, दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपने टोटल ले लिया है पहले से किसी कॉलम का तो वो जो टोटल है वो भी साथ में आपको अपडेट होता रहेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे कोई अमाउंट लिख के और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो मुझे साथ में यहाँ पे टोटल जो है मेरा वो अपडेट होके दिखाई देता रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वाली ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक यानी चौथी ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे आपको मेरे सामने एक फॉर्म दिख रहा है छोटा सा और मुझे यहाँ पे नाम, पता, एड्रेस, ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि मैं नेम के आगे डैश लगाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डैश लगाया अगर मैनुअली और फिर एज के आगे डैश लगाया तो यार ये इक्वली नहीं आ रहे हैं और इक्वली आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये MS वर्ड तो है नहीं। MS वर्ड में तो हम टैब सेट कर लेते थे और वहाँ पे मैनुअली हमारे जो डैश एंड डॉट थे उनको इक्वली लगा लेते थे। लेकिन अगर एक्सेल में हमें ये डैश और डॉट अगर इक्वली लगाने हैं तब हमें क्या करना होगा, तो छोटी सी एक सेल फॉर्मेटिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ में ना 1 प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के साथ में आप 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। अब कस्टम पे आपको जाना है, यहाँ पे जर्नल पे जाना है एंड जर्नल पे जाके आपको ऐट और एस्टेरिक प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद आप कोई भी सिंबल अपने कीबोर्ड के अंदर से कोई भी एक सिंबल अगर आप यहाँ पे ले लेते हो, जैसे डैश, एस्टेरिक, प्लस, कोई भी एक साइन ले लो और उस साइन को यहाँ पे लिखने के बाद जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो जो डैश है वो आ जाएगा। अब इस सेल को आप कितना भी चौड़ा कर लो, देखो अब मैंने ये अगर इसकी लंबाई इतनी बढ़ा दी तो वो पूरे में आपको डैश दिखाई देगा। लेकिन अगर ये मैनुअल लगाना पड़ता ना तो बहुत मुश्किल रहता। तो अगर आप कुछ किसी भी तरह का फॉर्म अगर आप एक्सेल में डिज़ाइन कर रहे हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे फॉर्म को बहुत खूबसूरत तरीके से बना देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ और ये लास्ट ट्रिक है हमारा और बहुत ही बढ़िया है। मान के चलिए कि हमें कहीं पे सीरियल नंबर की एक लंबी लिस्ट बनानी है और सीरियल नंबर की जो लिस्ट है वो हमें 400, 500 या 1000 तक लेके जानी है, लेकिन एक बार में हम उसे टाइप नहीं कर सकते। तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। सीरियल नंबर मान के चल लेते हैं हमारे पास ये है और यहाँ पे आप देखो अभी तो 100 है लेकिन मुझे 1000 से प्लस इसकी लिस्ट बनानी है और मैं यहीं पे आपको 1000 की जो लिस्ट है वो बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहीं भी जाके 1 या 2 टाइप कर लेंगे और हम सबसे पहले 1 का सीरियल बनाएंगे। तो हम 1 को सेलेक्ट करेंगे एंड फिल में जाएंगे और यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। सीरीज़ पे क्लिक करके हम जाएंगे कॉलम में। अब जहाँ पे हमारी स्टॉप वैल्यू होगी यानी 1000 बनाना है या 700 बनाने हैं या 2000 बनाने हैं तो हम यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है ना वहाँ पे वो डिजिट टाइप कर देंगे। अब जैसे मैं यहाँ मान के चलो मैं 2000 बनाता हूँ, आपके सामने मैंने 2000 टाइप किया और ओके कर दिया। अब एक बार में मैंने ना 2000 नंबर्स की जो लिस्ट है वो तैयार कर दी। आप देखो मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 2000 नंबर की लिस्ट तैयार कर दी। अब मुझे 2000 नए सीरियल नंबर भी जनरेट करने हैं और सीरियल नंबर कुछ इस तरह का होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर बनाया N0D0001। अब एक 0 हम और बढ़ा देते हैं ताकि हम और लंबा सीरियल नंबर बना पाएँ और इसके बाद में मैंने यहाँ पे PC और लिख दिया बीच में। अब देखो अगर ये सीरियल नंबर मुझे बड़ा बनाना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा,
अब यहाँ पे मैं एक और इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपने प्लस के आइकन को लेके जाऊँगा। जब मेरा ये प्लस का जो आइकन है या लोगो है ये थोड़ा सा मोटा हो जाए कॉर्नर पे जाके, जब हम नीचे ड्रैग करते हैं इस पे ले जाके बस मुझे इसे डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करते ही आप देखोगे कि नीचे 2000 सीरियल नंबर्स की जो लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। देखो यहाँ पे, ये है ना कितना आसान। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसी तरह से फिल सीरीज़ का यूज़ करके आप बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई एक्सेल की छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपके टाइम को बचा सकती हैं, आपके एक्सेल चलाने के तरीके को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो 60-65 रुपये के आसपास एक कोर्स आपको पढ़ने वाला है। इतना तो मुझे लगता है आप पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज़ में खर्च कर देते हैं, जिससे शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन इससे दिमाग को ज़रूर लाभ मिलने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन करिए। इस कोर्स की कुछ बड़ी खासियत हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी और हर 3 महीने में एक नया कोर्स इसके साथ में ऐड होने वाला है। यानी केवल एक बार आपको इसे ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक आप सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इस कोर्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर 3 महीने में गारंटीड एक कोर्स यहाँ पर नया ऐड होता जाएगा। अब ये माइक्रो कोर्स भी हो सकता है या एक ये बड़ा कोर्स भी हो सकता है। ये यहाँ पे ऐड होता रहेगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। जो भी नई एप्लीकेशन आती रहेंगी उनके बारे में नए नए कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दूसरा, जो लोग अपने शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो इस एप्लीकेशन के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप वीडियोस को ऑफलाइन कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं। सारे जो कोर्सेज हैं वो प्योर हिंदी भाषा में है, सरल भाषा में है, वीडियो की फॉर्मेट में है। इसके माध्यम से आपका समझना बहुत आसान हो जाएगा, यानी बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाषा जितनी सरल होती है सीखने में उतना मज़ा आता है। टेक्निकल चीज़ों को हमने सरल से सरल करके सारी चीज़ें बताई हैं। हर टॉपिक बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिगनर हो या कुछ एडवांस लेवल का सीखना चाह रहा हो, उसको सीखने में आसानी हो। बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप पहले से सीखे हुए हैं तब भी इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। वैसे तो हम ऐड करते ही जाएंगे, कोर्स को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कोर्स जो है ये पूरी तरह से हम आप ही के लिए बना रहे हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक सर्टिफिकेट, यानी जब आप मेहनत पूरी कर लेते हैं और लास्ट में जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक अंदर बहुत अच्छी संतुष्टि का भाव आता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने कंप्लीट की है। और आपके करियर में भी 4 चांद लग जाते हैं। साथ में बहुत सारी ई बुक्स भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं, जिससे आपके सीखने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। ये सारे बुक्स भी हिंदी भाषा में है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको कोर्स मिलेगा इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, रेज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, MS वर्ड में कैसे काम होता है, ये सारी चीजें मिलेंगी। तीसरा कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है, जिसमें डेटा एंट्री से लेके बहुत सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफ बनाना, बिगिनर से लेके एडवांस तक लेवल की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसमें बताए हैं। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, जो सबका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खींच ले। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें बहुत बड़े डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ में जो अगला कोर्स आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, जिसमें ब्रोशर, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर जैसे जो प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे आउटलुक, जिसमें ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आप सीखेंगे टैली प्राइम और GST रिटर्न। अकाउंटिंग के आप किंग बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में, जिसमें टैली प्राइम में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, GST रिटर्न फाइल करना, सब कुछ हमने बताया है। इसके बाद में फोटोशॉप भी आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, जहाँ पे आप सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स, ब्रोशर बनाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद में एक्सेल MIS का कोर्स, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्ट बनाना आप सीखेंगे, जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है।
एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल में डेटाबेस को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ में आसानी से काम करना। इसके साथ में जो अगला कोर्स है वो गूगल शीट का है, जिसमें ऑनलाइन स्प्रेडशीट पर काम करना, डेटा एंट्री करना, फॉर्मूला और फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, जिसमें मोबाइल या कैमरे की वीडियो को कैसे आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप अपने यूट्यूब वीडियोस को या सोशल मीडिया की वीडियोस को बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। एक और बेहतरीन कोर्स है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से के बारे में आप समझेंगे, कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करना सीखेंगे, बेसिक ट्रबल शूट सीखेंगे और भी बहुत कुछ। इसके साथ में आपको मिलेगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वर्डप्रेस के माध्यम से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर काम करना सीखेंगे, जिससे आपका एक रोजगार भी बन जाएगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं। इसके साथ में एक्सेल का VBA मास्टरी कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप एक्सेल में मैक्रोज बनाना, एक्सेल की शीट को ऑटोमेट करना और घंटों के काम को कैसे मिनटों में करते हैं, ये भी सीखेंगे। अगला कोर्स आता है डेटा एंट्री कोर्स, जिससे आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत तेजी के साथ में डेटा कैसे एंटर करते हैं और घर बैठे कैसे काम करते हैं, ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में 2 बेहतरीन कोर्स और आपको मिलेंगे, एक कैनवा का कोर्स और दूसरा AI का कोर्स। यानी कैनवा का कोर्स करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं और कैसे नए ज़माने के AI टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स अभी हमारे ऑफर में आपको मिलने वाला है 50% छूट के साथ में। तो इस कोर्स की जो फीस है अभी आपको दिख रही है 4000 रुपये, लेकिन अभी इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है केवल 1999 रुपये में। सोच के देखो कि इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में, वो भी हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। यहाँ पर आपको हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 दिखाई देगा। इस पर टैप करिए और यहाँ पे हमारा जो कूपन कोड है वो दिखाई देगा। जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये जो ऑफर है वो 8 सितंबर रात 12 बजे तक चलेगा। तो इस गुरु ज्ञान महा ऑफर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अभी लाभ उठाइए हमारे 50% डिस्काउंट का।